प्रिय विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए और हम लोग विद्युत में आगे बढ़ते हुए, इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते हुए आज विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति को समझें। विद्युत ऊर्जा पहले देखें, बाद में हम लोग विद्युत शक्ति देखेंगे। तो आते हैं फर्स्ट विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी एनर्जी जो विद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए आपको। हम लोग कोई भी काम करते तो जब तक ऊर्जा नहीं रहता तो कार्य नहीं कर सकते हैं। कहते हैं एनर्जेटिक आदमी है, ज़्यादा कार्य करता है। उसी तरह से अगर विद्युत ऊर्जा से ही विद्युत का कार्य होता है, विद्युतीय कार्य होता है। अब कौन सा कार्य होता है तो इसको समझें। जैसे अगर एक परिपथ लिया जाए और परिपथ में कोई एक लॉड रहे, कोई उपकरण रहे, तो इस उपकरण में कुछ रेसिस्टेंस होता है जिसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है। और वो कार्य कौन करता है तो बैटरी करता है। जो इलेक्ट्रिक सोर्स रहता है वो बैटरी करता है। ये सेल है, इसमें प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। ये ये विद्युत जो है हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। ये प्लस से माइनस की ओर जाएगा। तो ये यहाँ पर जो कार्य होता है ये किसके चलते हो रहा है? बैटरी के चलते हो रहा है। और उस कार्य में क्या कार्य किया जाता है तो कार्य क्या किया जाता है? इसमें परिपथ में कौन सा कार्य होता है तो इसमें आवेश ढोया जाता है। इस बिजली या विद्युत में एक ही काम होता है, आवेश को ढोना, आवेश को बढ़ाना, आवेश को चलाना, आवेश को दौड़ाना, यही कार्य है। तो इसी तरह से अगर विद्युत ऊर्जा को समझिए तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि आवेश को परिपथ में दौड़ाने के लिए या आवेश को ढोने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा इस तरह से बनता है। विद्युत स्रोत द्वारा, है ना, लिखे विद्युत स्रोत द्वारा। विद्युत स्रोत कौन है? यहाँ बैटरी है। विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित, विद्युत धारा या इसको आवेश समझ सकते हैं, आवेश ही है। विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए जो कार्य करता है उसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। उसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। अब ये सिंपल बात है कि विद्युत स्रोत द्वारा ये कार्य, ये ऊर्जा किसका होगा तो ये स्रोत का ऊर्जा होगा। परिपथ में जो दौड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ये स्रोत के चलते दौड़ रहा है, यानी बैटरी के चलते दौड़ रहा है। इसको जिसको विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, ये है स्रोत हमारा बैटरी। तो विद्युत स्रोत, या इसको ईएमएफ कह सकते हैं, या इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं, या इसको विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। तो विद्युत वाहक बल या विद्युत स्रोत या बैटरी द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा या आवेश को प्रवाहित होने के लिए जो कार्य करता है, ये जो कार्य करता है उसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। तो एक चीज़ देखिए, बैटरी या कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स जो कार्य करता है वो उसका हम लोग कार्य को समझते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे बैटरी को कहते हैं कि ये ज़्यादा वोल्ट का बैटरी है, तो ज़्यादा वोल्ट का इसका मतलब ही समझ में आ जाता है कि इसमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, इसका मतलब इसका ऊर्जा ज़्यादा है। ठीक है, तो एक उसमें क्या होता है तो ऊर्जा बराबर हम लोग समझते हैं कैसे किसी का ऊर्जा मापा जाता है। तो यहाँ पर एक आता है ऊर्जा बराबर बैटरी, विद्युत ऊर्जा बराबर, आप यहाँ पर हम विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे विद्युत ऊर्जा बराबर उसका विभवांतर, बैटरी का जो सोर्स होगा उसका विभवांतर, यानी जितना वोल्ट उतना ऊर्जा ज़्यादा होगा, गुने उसमें कितना आवेश ढोने की क्षमता हो उसका आवेश। तो ये बैटरी का विभवांतर और इसमें प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा, ये हमारा बता देगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग विद्युत ऊर्जा, और ये इसको सूचित करते हैं एच से। एच बराबर हो जाता है विभवांतर को हम लोग कहेंगे V और आवेश को कहेंगे Q। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला बन गया हमारा, एक आ गया। तो V × Q बराबर हो जाता है
ऊर्जा H यानी विद्युत ऊर्जा का प्रवाहित होने के लिए विद्युत ऊर्जा जो बहता है वो निर्भर करता है, जो विद्युत ऊर्जा जो काम करता है वो दो चीज़ पर काम करता है, एक उसका वोल्ट पर, बैटरी के वोल्ट पर, और उसमें परिपथ में जो आवेश दौड़ता है उसकी मात्रा पर। ये दोनों के गुणनफल के बराबर हम उसको ऊर्जा को मापते हैं या ऊर्जा को मानते हैं। तो ये फार्मूला जो है हमारा बहुत काम का फार्मूला है, हमेशा आपको इसी फार्मूले के आधार पर ऊर्जा ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि अगर देखा जाए मूल रूप से तो ऊर्जा बराबर हो गया, विद्युत ऊर्जा बराबर कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा बराबर हो गया विभवांतर गुने आवेश, या इसको लिख सकते हैं H बराबर Q इंटू V या V इंटू Q, बात एक ही है, इसे भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए V इंटू Q लिखें तो आपको ऐसे ही लिख देते हैं V इंटू Q। और इसको अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं और फार्मूला को थोड़ा ड्राइव करें तो हम लोग एक जानते हैं, चूँकि क्या होता है Q बराबर हम लोग पढ़ते हैं, Q माने आवेश है, Q मतलब होता है आवेश, तो हम लोग कई बार पढ़े ना आवेश Q बराबर I इंटू टी, पीछे आप देख चुके हैं जब आवेश का पढ़ा रहे थे तो आवेश में हम लोग इसको देखे हुए हैं, इसके पीछे वाला वीडियो में आप देखिएगा, इसका सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट में, आप जाकर देख लीजिए। तो Q बराबर I इंटू टी, तो ये सब कर हम इसको यहाँ पुट करें Q का मात्रा, तो एक हमको फार्मूला, एक नया फार्मूला मिल जाता है और वो जाता है V इंटू आई इंटू टी, ये Q को हम रख रहे होता है, तो एक फार्मूला ये भी बन जाता है, एक फार्मूला ये बन गया, दूसरा फार्मूला ये बन गया, ये सब ऊर्जा का फार्मूला बन जाता है विद्युत ऊर्जा का। एक और हमको बन जाता है, अगर V को भी चेंज कर दिए तो हम कहाँ पर जानते हैं, चूँकि आप ओम के नियम में पढ़ते हैं V बराबर IR, इसलिए आप इसको भी रख दीजिए यहाँ, तो क्या हो जाता है, आप यहाँ पर रख दीजिए इसको भी, तो IR रख दीजिए V की जगह पर IR इंटू IT। अब देखिए बराबर क्या, I का जो फार्मूला ये निकला है, तो इस फार्मूला लिखें, अगर H बराबर होता है I स्क्वायर RT, यहाँ पर I की जगह पर इसका मान हम डाल दें, I की जगह पर V बटा R का स्क्वायर इंटू RT बराबर हो जाता है V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R इंटू T, ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये स्क्वायर ये R कट जाएगा, तो एक फार्मूला मिल जाता है H बराबर V स्क्वायर और बचा नीचे R और इधर बचा T, एक फार्मूला ये भी बन गया, ये हो गया चौथा फार्मूला H का, ठीक है। यानी H का ये सब, H मतलब यहाँ पर ऊर्जा है, तो 1 2 3 ये सब निकल रहे हैं, और इस प्रकार से एक और फार्मूला बन सकता है, हम लोग ऊर्जा बराबर क्या होते हैं, ऊर्जा बराबर चूँकि जानते हैं ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने समय, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुने समय। तो इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं H बराबर P इंटू टी, कहीं जो P होता है पावर, P क्या है यहाँ पर देखिए P पावर है, P है शक्ति, P बराबर शक्ति, ठीक है। तो ये सब इसके फार्मूला हो जाते हैं, ओके। आप देखिए इसका अगर देखा जाए तो अगर एक साथ में ये सब फार्मूला को हम लोग यहाँ पर लिखा जाए तो एक बात में इसको हम शॉर्ट में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सभी फार्मूला को। इसको अगर संक्षेप में लिखें तो हम लिखेंगे H बराबर V इंटू Q बराबर VIT बराबर, ये देखिए VIT मिला था ना, इसको बराबर I स्क्वायर RT बराबर, और एक मिला हमको V स्क्वायर R बट्टा इंटू टी, और एक मिला P इंटू टी, ये सभी एक ही है। आप कोई भी फार्मूला जब ज़रूरत हो, जिस तरह की ज़रूरत हो, हम लोग उसको ले लेते हैं। अगर ये याद रहता है तो आपको बड़ी हेल्प होता है किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने में, इसलिए मेरी सलाह है आप लोग इसको बहुत आराम से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल से V इंटू क्यू तो ऐसे ही याद रहता है, एक फार्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, PT ऐसे याद रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय। तो आप ये फार्मूला पाँचों आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये फार्मूला हम लोग कैसे ड्राइव किए थे समझाना है, मेनली आपको याद रखना है इतना, ओके।
तो हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि कैसे उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं संक्षेप में, और बहुत आराम से इसके क्वेश्चन बनते हैं। आप केवल फार्मूला को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको वैसे फार्मूला ऐसे अगर आप ड्राइव करके समझते हैं तो जल्दी याद होता है, इसलिए ड्राइव करके हमने समझाया आपको, इतना बना के बताया है ताकि आप इस फार्मूला कहाँ से लाया गया ये समझ सकें। इसको आप समझ के अगर याद करते हैं तो जल्दी याद होता है, और दिमाग में गलती भी हो गई तो उसको हम लोग निकाल भी लेंगे, है ना। तो चलिए एक जैसे क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपके पास रहे इस तरह से तो आप कैसे करेंगे, जैसे हम लिखें किसी तांबे की तार जिसका प्रतिरोध 60 ओम है, 60 ओम है तथा 48 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। यदि परिपथ में 10 मिनट के लिए धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है, किसी तांबे की तार है जिससे परिपथ बना है, तांबे की तार जिसका प्रतिरोध, जिसमें 60 ओम प्रतिरोध लगा हुआ है तथा 48 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। इस तार जो जुड़ा है 48 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। यदि परिपथ में 10 मिनट के लिए धारा प्रवाहित करते हैं, इस परिपथ जो बना है उसमें 10 मिनट के लिए धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा ज्ञात करें। आपके इसमें आप पहले देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आप देखें आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 60 ओम दिया है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट है, ठीक है। अब इसी पर आपको काम करना, आप देखा जाए 60 ओम, इसको 10 मिनट को क्या करते हैं हम लोग सेकेंड में लेते हैं, तो क्या करेंगे 10 मिनट को 60 से गुना करेंगे बराबर 600 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका समय हो गया, तो टाइम की जगह पर हम 600 सेकेंड लिखेंगे। अब इतना चीज़ को आप देखिए कि हमको आर भी टी का कोई फार्मूला है जिसमें हमको पता नहीं, इसमें भी क्यू तो हम करेंगे तो फिर हमको टी का हमको खोज क्या करना है, एच निकालना है। तो एच के लिए देखिए इसमें ऐसा फार्मूला में हमको देखते हैं ये फार्मूला जो है वी स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला सेट कर देगा वी आर टी। तो हम लोग ऐसे में यही करेंगे, एच बराबर करेंगे वी स्क्वायर इंटू टी बट्टा आर। तो सिंपली हमको 48 गुने 48 बोल रहे हैं ना, तो हम लोग करें इसको सॉल्व करें। 48 गुने कितना सेकेंड है 600 सेकेंड, गुने 600 सेकेंड बट्टा आर कितना दिया है, आर है 60 ओम। तो इसको कर दीजिए, 0 कट गया, 60 कट गया, ये ख़त्म हो गया, ये हो गया। तो 48 में जितना होगा इसको गुना करके लिख दीजिए। 48 कितना होगा, तो 8 64 4 हाथ में 6, 8 चौका 32 और 6 38, फिर 4 8 32 के 2 हाथ में 3 और 4 चौका 16 3 19, आने आपका आंसर हो जाएगा 4 8 2 10 0 3 1 4 9 4 13 और 1 1 2 2300 बराबर 2304 जूल। आंसर 2304 जूल होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो हम लोग को ये आराम से, बहुत आराम से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कुछ नहीं किए हैं हम लोग, केवल फार्मूला में पुट किए हैं। फार्मूला हमको ये ढूंढना था कि इसका प्रतिरोध कितना है, हमने देखा 60 ओम है, इसका वोल्ट कितना है 48 वोल्ट है, टाइम कितना है, तो उसको जो मिनट में है उसको सेकेंड में बदल दीजिए, घंटा में भी तो सेकेंड में बदल दिए यहाँ पर। और उसका जो देखिए ढूंढिए कौन सा फार्मूला सेट कर रहा है, उस फार्मूला पर पुट कीजिए, गुना भागा कीजिए और निकालिए। एकदम इजी होते हैं इसके विद्युतीय ऊर्जा विद्युतीय शक्ति निकालना। लेकिन ऐसे प्रश्न बार बार पूछते हैं और आपके बड़े उपयोगी होते हैं, खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे कि अगर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, किसी परिपथ में 2 एम्पियर धारा
2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें लगे उपकरण का प्रतिरोध 30 ओम है। यदि धारा को आधा घंटा 30 मिनट कर सकते हैं, 30 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है तो ऊर्जा ज्ञात करें। क्वेश्चन सिंपल वैसे ही है आपका। किसी परिपथ में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें लगे उपकरण के प्रतिरोध दिया हुआ है 30 ओम। धारा को 30 मिनट तक प्रवाहित किया जा रहा है। 30 मिनट को आप क्या करेंगे, समय है तो सेकंड में बदलेंगे और आपको ज्ञात करना है। अब आपको ये पहले से हम आराम से देख लेते हैं कि इसमें मेरे पास है क्या क्या। तो हम धारा देख लिए, धारा मैंने आई मेरे पास कितना है, 2 एम्पीयर है। ठीक है, ये एम्पीयर में ही मापना है तो चलेगा। प्रतिरोध है आर कितना है, 30 ओम है, निकाल दीजिए इसको, ये 30 ओम है। उसके बाद आपके पास और क्या है, टाइम है। टाइम कितना है, 30 मिनट है। 30 मिनट को हम लोग सेकेंड में गुना करेंगे तो मिनट गुने 60 बराबर सेकेंड हो जाएगा, बराबर 6 1800 सेकेंड हो गया। ये आपके पास दिया हुआ डाटा है, हम डाटा कलेक्ट कर लिए। कहीं भी इजी हो जाता है हमको डाटा कलेक्ट करने के बाद। अब इसके बाद हमको देखते हैं IRT वाला फार्मूला कौन है। IRT वाला फार्मूला ये आ रहा है, I² RT। तो हमको H याद करना है तो H बराबर लगेंगे, H बराबर I² RT, बस मिल जाएगा। I² RT, I है हमारे पास कितना है, 2 × 2 = 4, 2 स्क्वायर गुने R हमारे पास 30 ओम है और T कितना है, तो R हो गया 30 है, 1800 गुने 1800, अब बराबर 4 × 30 × 1800 4। अब इसको हमको कहेंगे 18 तिया 54 और 54 चौका कितना हो जाएगा, तो 54 चौका 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 और 4 × 5 = 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 216 और इस पर शून्य हो जाएगा कितना, 1 2 3 0 हो जाएंगे, 1 2 3 0। इतना जूल हो जाता है। जानते हैं ऊर्जा का मात्रा कहीं भी जूल रहेगा, ठीक है ना। तो हम आपको मात्रक एवं बीमा में ही पहले ही बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर अब फिर अगर कहें तो हम लिख देते हैं। लेकिन ये आपका मात्रक बीमा जब हम लिए तो उसमें आप बताए थे कि ऊर्जा का मात्रक जूल रहेगा, कहीं भी विद्युतीय ऊर्जा रहे तो भी, और स्थिर ऊर्जा रहे, गतिज ऊर्जा रहे, कोई भी रहे, आपका ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। ठीक है, तो देखिए ये 216,000 जूल हो गया। इसको कर सकते हैं, अगर जूल को किलो जूल में बदलें तो कितना हो जाएगा, 216 किलो जूल कर सकते हैं आंसर। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो आप ऐसे प्रश्नों को आराम से बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल आपको काम ये करना है कि हमें H बराबर V × Q याद रखना है और V × Q को हम बदलना जान जाए। V बराबर I तो ये VIT हो जाएगा, I² RT हो जाएगा, V² R × T हो जाएगा, और शक्ति गुना समय तो जानते ही हैं। जैसे हम एक और क्वेश्चन इसको देख के आगे बढ़ते हैं। हम कहें कि 500 वाट के बल्ब को 10 मिनट तक उपयोग करने पर खपत विद्युत ऊर्जा क्या है, खपत विद्युत ऊर्जा क्या है। सिंपल बात क्या है, 500 वाट के बल्ब को 10 मिनट तक उपयोग करने पर खपत विद्युत ऊर्जा क्या है। तो आप क्या करेंगे, H बराबर आपके पास दिया हुआ है, डाटा देख लीजिए। P बराबर दिया है 500 वाट, T बराबर दिया हुआ है 10 मिनट, है ना। 10 मिनट गुने कितना, 60 बराबर 600 सेकेंड। आपके दो डाटा हो गए। PT हमारे पास फार्मूला काम कर रहा है, H बराबर P × T, इसको हम रखेंगे बराबर क्या हो जाएगा, P हमारे पास है 500 गुने टाइम हमारे पास कितना है 600, आप इसको जूल में निकल जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 5 = 30 और ये 2 × 2 = 4। ठीक है, इस तरह से इतना
जूल हो जाएगा। अब अगर हम अगर किलो जूल में बदलें तो बराबर ऐसे बराबर करेंगे, इसको हम 1000 से भागा देते हैं, तो 1000 से भागा देते 3 कटेगा, 300 किलो जूल आंसर। ठीक है, ऐसा करेंगे 300 किलो जूल। इस तरह से इसका हम लोग समझ सकते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा और एक इसका मात्रक पर आते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आप एक विद्युत ऊर्जा का मात्रक बराबर जूल। ठीक है, या इसको जूल कैसे होता है, तो जैसे आप अभी देखे थे, इसको कभी एच बराबर क्या होता है, पी इंटू टी। तो इसका पी है क्या, शक्ति है, शक्ति का वाट होता है, और टी का सेकंड होता है। तो बराबर इसको कर सकते हैं, या इसलिए मात्रक बराबर इसको एक और कर सकते हैं, ऊर्जा का मात्रक बराबर कर सकते हैं, बराबर हो सकता है वाट गुने सेकेंड, वाट गुने सेकेंड, है ना। इसी को वाट गुने सेकेंड को ही हम लोग कहते हैं जूल, या बराबर जूल। तो ये एक सिंपल मात्रक है, कहीं वाट सेकेंड लिखा सकता है या जूल लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा होता है ऊर्जा का मात्रक नॉर्मली कहीं भी, तो हम लोग जूल उपयोग करते हैं। लेकिन एक ये हो गया सामान्य मात्रक का, लेकिन जो अभी हम मात्रक बताने जा रहे हैं, एक होता है किलोवाट घंटा। उस मात्रक को समझते हैं जो आपको घरेलू बिजली खपत में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये इसी मात्रक, ये मात्रक हो गया नॉर्मल यूज के लिए हम लोग जो करते हैं, लेकिन जो स्पेशली व्यापारिक प्रयोग में जो उपयोग होता है उसको कहा जाता है किलोवाट घंटा। तो ये यहाँ पर एक आता है किलोवाट घंटा, जैसे अभी ऊर्जा किलोवाट घंटा, इसको कहते हैं KWH। ये भी एक मात्रक है, बराबर यूनिट, या इसको कहते हैं यूनिट, इसको कहते हैं यूनिट। तो ये यूनिट जो होता है, एक सिंपली जो हम लोग घर में जो बिजली खर्च करते हैं उसको किलोवाट घंटा में मापते हैं, इसको यूनिट कहा जाता है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट, जो भी बोलते हैं आपका घरेलू खपत, इसमें KW है। तो अभी हम लोग जैसे देखे हैं कि ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुने समय, शक्ति गुने समय होता है, और इसके बराबर होता है शक्ति का मात्रक हो गया वाट गुने समय का मात्रक हो गया सेकेंड। लेकिन ये सेकेंड को, तो इसको हम लोग कहेंगे सीधे जूल, सेकेंड बराबर इसको कहते हैं बराबर जूल। ठीक है, ये जूल होता है। लेकिन अगर यही फिर अगर ऊर्जा को हम लोग कहते हैं शक्ति गुने समय, इसी ऊर्जा को शक्ति गुने समय करें, और इसके जगह पर यहाँ शक्ति को वाट नहीं लिख के इसके जगह पर हम लिखे किलोवाट, इसकी जगह पर हम लिखे किलोवाट, और समय की जगह पर सेकेंड नहीं लिख के हम इसमें लिखे घंटा, तो इसको हम कहते हैं किलोवाट घंटा। तो इसके जगह पर हम इसको कहते हैं किलो, अभी जूल नहीं कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे किलोवाट घंटा, KWH। और इसी को कहते हैं बराबर 1 यूनिट, बराबर इसको कहते हैं यूनिट, इसको कहा जाता है यूनिट। ये हमारा बिजली खपत, जो घरेलू बिजली खपत का मात्रक होता है। तो ये है घरेलू, तो घरेलू या ये जो है ये किसे है, घरेलू बिजली खपत, बिजली खपत का बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक यही है, हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर यूनिट में बोलते हैं, जो घर में कई यूनिट खर्च हुआ। तो यहाँ भी है, तो यहाँ पर बहुत छोटा हो जाता है जूल, बहुत छोटा मात्रक होता है, इसी को थोड़ा बड़ा किया गया है। या बड़ा क्या किया कि जहाँ वाट है वहाँ पर किलोवाट लिया गया, और समय जहाँ सेकंड लेते थे वहाँ पर हम यहाँ घंटा लिए हैं। तो वहीं किलो, यहाँ पर इसको हम जूल कहते थे, इसको हम सीधे KWH कहते हैं, इसको यूनिट कहते हैं। तो KWH भी वैसी ही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हम यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम वाट की जगह पर हमको क्या लेना पड़ेगा, किलोवाट, और समय के सेकेंड की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, तो घंटा बस, और गुना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यूनिट। ठीक है, जैसे कि इसको समझिए कि कभी कभी आपको ऐसी अगर प्रश्न रहे तो आप समझना ये है कि हमको कभी अगर यूनिट निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, तो वाट को किलोवाट में लिखेंगे और समय को घंटा में लिखेंगे, और उसको गुना करेंगे, वही हमारा यूनिट होगा। सिंपल, जैसे अगर एक क्वेश्चन कर दें, कहें कि यदि 1500 वाट के 2 कूलर को 4 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो बिजली खपत क्या है, बिजली खपत क्या है, खपत क्या है, ये क्वेश्चन है।
अब 1500 वाट के 2 कूलर को 4 घंटे तक उपयोग किया जाता है। अब हमको एक बिजली खपत क्या है, तो एक घर की बात कर रही है, इसलिए हम इसको यहाँ यूनिट पर बताएंगे। जूल में बताना थोड़ा सा ज़्यादा जूल हो जाएगा, तो हम लोग अगर यूनिट में पूछा, अगर चॉइस में दिया है तो यूनिट, अगर जूल में चॉइस दिया है तो उसको जूल में समझ सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे आपको समझा नहीं पाए, यहाँ पर समझ लें। जैसे एक kWh बराबर, यहाँ पर हम एक बार, एक kWh बराबर 1 यूनिट कहते हैं, और एक kWh को अगर हम बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है, इतना एक kWh बराबर इतना जूल होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कैसे होता है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक किलोवाट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 वाट, और H बराबर क्या लिखेंगे, H बराबर 1 घंटा 60 गुने 60 सेकेंड, यही लिखेंगे ना, इसको कहते हैं घंटा। तो इसलिए अगर 1 kWh लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1 kWh बराबर देखिए 1000, 1 kWh बराबर यहाँ पर आपको दोनों गुना करना पड़ता है, तो 1000 वाट गुना करिए और ये 3600 सेकेंड गुना करिए, तो ये देखिए कितना हो जाता है, 36 गुने 10⁻5 हो जाएगा, 3 2 5, और इसी को होता है अगर दशमलव में इधर बीच में घुसाते हैं तो ये हो जाता है 10⁻6, इतना जूल हो जाता है, इतना जूल। तो इसी को ये kWh बराबर हो जाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर सिंपल आपको लिखा दिए हैं कि 1 kWh बराबर याद रखना है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। इसी को ड्राइव करके आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि kW 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और H बराबर 3600 सेकेंड, इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। तो जूल को अगर बदलना, किलोवाट आवर को, किलोवाट घंटा को जूल में बदलना तो इतना से गुना कर दीजिए, या फिर किसी जूल को घंटा में बदलना, किलो kWh बदलना, तो जितना जूल दिया उसको 3.6 गुने 10⁻6 जूल से भाग दे दीजिए, तो आपको फिर kWh में बदल जाएगा। तो ऐसे ज़रूरत कम ही पड़ेगा आपको, लेकिन ये केवल सिंपली आपको जानना ज़रूरी है कि 1 kWh बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है, ये याद रखना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब इसको हम ये देखना है कि इस प्रश्न में हमें क्या करना चाहिए। 1500 वाट दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना है मात्रा कितना, तो यूनिट बराबर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट बराबर क्या होता है, kWh करना है, किलोवाट गुने घंटा करना है, मतलब क्या है, kWh मतलब किलोवाट गुने घंटा। तो किलोवाट कितना है, 1500 वाट। 1500 वाट कैठो वाट है, कैठो बल्ब है, कूलर है, 2 कूलर है, तो इतना कूलर को हम इतना वाट हो जाएगा, बट्टा इसको अगर वाट है और इसको किलोवाट में बदलना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे कभी भी भाग देना है तो 1000 से भाग देंगे तो किलोवाट में बदल जाएगा। तो ये वाट हो गया और इसको 1000 से भाग दे दीजिए, ये किलोवाट हो गया, और गुने घंटा, घंटा कितना है, तो ये घंटा को अगर हम लोग सिंपल घंटा को घंटा में रखना है, ये वाट में था इसलिए किलोवाट में बदलना है, अगर किलोवाट में रहता तो वाट में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर किलोवाट को हम लोग बना दिए, सॉरी वाट को किलोवाट में बना दिए, और घंटा को घंटा में ही लिख देना है, इसको सेकेंड में नहीं बदलना है, क्योंकि हमको kWh में घंटा को घंटा ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर कर देंगे 4, तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 कट गया, ठीक है, 2 25 10 कट गया, 5 3 15 कट गया, बराबर 4 3 12 यूनिट, 12 यूनिट आंसर, 12 यूनिट आंसर, ये हमारा 12 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछे कितना पैसा लगेगा, तो आपका दर लिखा हुआ है कि 5 रुपये की दर से कितना खर्च होगा बिजली खर्च, 5 रुपये की दर से, तो 12 गुने 5 बराबर 60 रुपया, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका कुछ नहीं करना है, जितना वाट दिया हुआ है उसको 1000 से भाग दे दीजिए तो किलोवाट बन जाएगा, और जितना समय दिया उसको घंटा में लिख दीजिए, गुना कर दीजिए, बस वही हो जाता है यूनिट। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं आपके पास। 10 बल्ब हैं, इतने दिन है तो दिन में तो घंटा को और जैसे एक दिन में 4 घंटा है, अगर 2 दिन का था तो 4 दूने 8 घंटा हो जाता। 1 महीना का था तो 4 गुने 30 120 घंटा गुना करते, यहाँ पर 4 घंटा के 120 घंटा गुना करते, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही आप देख लेंगे, बन जाएंगे क्वेश्चन बहुत आराम से। और कोई दिक्कत हो फिर कमेंट करते रहिए, कमेंट बॉक्स में डालते रहिए आप, ठीक है, हम उसको देखते रहेंगे, और कोई सुधार चाहिए हम लोग कोशिश करेंगे। आते हैं एक विद्युत शक्ति पर। विद्युत शक्ति, तो इसको देख लेते हैं, शक्ति भी आज देख लें। तो विद्युत शक्ति यानी पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर
पावर का मतलब क्या होता है, पावर जब भी बात करता है तो दर बताता है, कार्य करने की दर। तो यहाँ पर कार्य करने की दर या ऊर्जा खपत की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। जहाँ पर कार्य हो रहा है तो किस दर से कार्य हो रहा है, ऊर्जा खपत हो रही है तो किस दर से खपत हो रही है, तो इसी को कहा जाता है शक्ति, है ना। कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है, ये आपकी शक्ति बताता है। आप कार्य करने की क्षमता है, एक ज़्यादा शक्ति आपके पास है तो तेजी से करेंगे या फिर धीरे करेंगे। तो कमज़ोर है, कम शक्ति है तो धीरे करेंगे, ज़्यादा शक्ति है तो तेजी से करेंगे। तो इसी तरह से हमारा शक्ति बताता है कि कितना ज़्यादा खपत करेगा ऊर्जा का या कितना तेज़ी से काम करेगा। जैसे अगर पानी का पंप हम लोग लेते हैं तो या कोई पंप लेते हैं तो कहते हैं ये अगर ज़्यादा वाट का लेते हैं तो देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी पानी फेंकता है, ज़्यादा मात्रा में फेंकता है, ज़्यादा कार्य करता है। इसी तरह अगर हम कोई पंखा या कोई फ्रिज या कोई एसी ज़्यादा वाट का लेते हैं तो देखते हैं वो ज़्यादा विद्युत ऊर्जा खपत करता है लेकिन ज़्यादा कूलिंग भी करेगा। तो सिंपल बात है कि शक्ति क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, दर को शक्ति कहते हैं, ये शक्ति कहते हैं। ये एक बात कर सकते हैं। या फिर दूसरा बात कर सकते हैं, विद्युत के केस में हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे ऊर्जा खपत, यहाँ पर भी ऊर्जा खपत होता है तो ऐसा इसको समय के साथ सब करना है दर, तो इसको हम प्रति इकाई समय लिख दें तो और क्लियर हो जाएगा। प्रति इकाई समय में विद्युतीय ऊर्जा की खपत की दर को, विद्युतीय ऊर्जा की खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये यही है हमारा, यहाँ पर देखना है कि हमारा विद्युत शक्ति जो होगा ये यहाँ का ऊर्जा किस दर से खपत कर रहा है, इसको हम देख लेंगे विद्युतीय ऊर्जा की खपत की दर, और इसका शक्ति दो तरह से कार्य करने की दर। तो हम लोग यहाँ आसानी से विद्युतीय ऊर्जा की खपत की दर से समझ पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा तो हमको पता रहेगा और हम उसका शक्ति देखना चाहेंगे तो कितना समय में कितना ऊर्जा खपत कर रहा है, उससे हमको शक्ति पता जाता है। तो इस तरह से हम इसको अगर कहें, अगर फार्मूला कहें तो शक्ति बराबर हमको दो फार्मूला मिल सकता है। एक तो मिल सकता है कार्य बटा समय, कितना कार्य किया कितने समय में किया, एक ये मिल सकता है, और दूसरा मिल सकता है शक्ति बराबर एक दूसरा मिल सकता है ऊर्जा बटा समय, ये मिल सकता है। तो हम लोग इसको लिखें तो ये शक्ति को हम लोग किससे सूचित करते हैं, P से। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखें, इसको यहाँ पर लिखें तो P बराबर लिख सकते हैं W बटा T, W जहाँ कार्य है, या दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं P बराबर, ऊर्जा को हम लोग S से सूचित किए थे पीछे वाला टॉपिक में, तो P बराबर लिख सकते हैं H बटा T। यहाँ पर H मेरा ऊर्जा है, T मेरा समय है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर W कार्य है, T समय है, यहाँ पर H ऊर्जा है, T समय है, तो एक ही बात है। इस तरह से ये दो फार्मूला आपको लगता है। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। मात्रक क्या हो जाएगा भाई, मात्रक बराबर क्या है, मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य को भी या ऊर्जा को भी मापते हैं जूल में, तो जूल प्रति समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में, तो मात्रक बराबर होगा जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, या इसको कह सकते हैं मात्रक बराबर जूल बट्टा सेकेंड। और इसी को कहा जाता है वाट, इसको कहा जाता है वाट, और सूचित करते हैं वाट को W से, वाट को सूचित करते हैं W से। अगर कहें शक्ति कौन सा मात्रक होगा, तो देखिए हमेशा विद्युत शक्ति भी रहे तो भी एक अदिश राशि है, और ऊर्जा भी रहे तो अदिश राशि है, कार्य भी रहे तो अदिश राशि है। ये सभी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि याद रखना है। कभी कभी हम लोग को राशि में ही क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। अदिश राशि है, ठीक है, विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय कार्य, सभी अदिश राशि। ओके, शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर हम लोग देखे थे ऊर्जा बटा समय, ऊर्जा बटा समय, ये फार्मूला था। यानी P बराबर होता था H बटा T, ठीक है। तो इसलिए एक पहला फार्मूला आ गया P बराबर H, तो हम लोग इसको एक फार्मूला इसका देखते हैं कौन कौन हो सकता है। तो P बराबर H बटा T, एक ये पहला फार्मूला हो जाएगा। इसका दूसरा फार्मूला एक और हो सकता है, P बराबर हम लोग H बराबर क्या बोले थे, H बराबर एक हम लोग सोच सकते हैं H बराबर एक VIT बोले थे, VIT, पीछे वाला फार्मूला हम लोग देखे थे H बराबर होता है VIT बटा T करेंगे तो T कट जाएगा,
बचेगा, तो इसलिए P बराबर हो जाएगा VI, एक दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, एक तीसरा देखें तो ये हो सकता है P बराबर हम लोग पढ़ते हैं एक और H/T, तो H बराबर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि H बराबर एक और होता है ना, H बराबर होता है I² RT। तो इसलिए यहाँ पर इसको अगर देखा जाए, इसलिए अगर इसकी को हम कहें तीसरा में, तो हम इसको अगर P बराबर लिख सकते हैं H/T के लिए, यहाँ पर I² RT/T कर दें, H का मान रख दिए, ये कट जाता है और बचता है हमको क्या, P बराबर I² R, एक फार्मूला ये बन जाता है। ठीक है, एक होता है हम लोग ये भी पढ़े हैं, H बराबर पढ़े हैं V² T/R पढ़े थे अभी पीछे में। तो इसी को अगर सॉल्व करें तो ये हमको बन जाएगा, इसी चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो हमको P बराबर बनेगा V² T/R/T करेंगे तो फिर ये T, इस T, ये H का मान हो गया इतना, T करेंगे तो T करेंगे तो यहाँ फिर आकर T, तो ये एक T और T कट जाता है, इसलिए बन जाता है P बराबर V²/R। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे एक प्रमुख फार्मूले बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम अगर इसको लिखें तो क्या P बराबर हमको एक साथ मिला जाए तो एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, तीसरा फार्मूला ये हो गया, चौथा फार्मूला ये हो गया। कोई अलग फार्मूला नहीं है, सभी फार्मूला कहाँ से है, सब ऊर्जा वाला फार्मूला में बट्टा T करके एक फार्मूला बन गया। कुछ किए ही नहीं है, कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं, P बराबर H/T, ऊर्जा बटा सभी का H का फार्मूला लगाए हैं, H का फार्मूला लगाए हैं बटा T कर दिए, H का फार्मूला लगाए हैं बटा T कर दिए, H का फार्मूला लगाए हैं बटा T कर दिए, एक फार्मूला बन गया। तो आप अगर H का फार्मूला जानते हैं तो P का फार्मूला जानते हैं, P का फार्मूला जानते हैं तो H का फार्मूला जानते हैं, क्योंकि इसमें अगर गुना कर देंगे T तो शक्ति गुना समय बराबर ऊर्जा, इसमें T गुना कर दीजिए तो ऊर्जा बन जाएगा, और अगर ऊर्जा का फार्मूला में T से भाग दे दीजिए तो शक्ति बन जाएगा। बस यही करना है, तो इसलिए कोई भी एक फार्मूला याद रखिए। ठीक है, तो हम इस पर आते हैं, ज़रा देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी एक ही बन जाएगा। चलिए, P बराबर H/T होता है, इसी चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि P बराबर VI होता है, P बराबर I² R होता है, P बराबर V²/R होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें P बराबर H/T बराबर VI बराबर I² R बराबर V²/R, ये एक फार्मूला बन जाता है जिसका उपयोग आप शक्ति को निकालने में कर सकते हैं, या इससे कोई प्रतिरोध निकालना हो, कोई धारा निकालना हो, कोई वोल्ट निकालना हो तो निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भैया आप ज्ञात करिए, यदि कोई बल्ब, किसी बल्ब का शक्ति 200 वाट है तथा इसका विभव या वोल्ट 220 वोल्ट है, विभव 220 वोल्ट है, तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध पूछ दे। जैसे बल्ब में लिखे रहते हैं प्रतिरोध क्या है, जिसको रेटिंग कहते हैं, बल्ब का रेटिंग भी समझ सकते हैं इसको, कि बल्ब का रेटिंग अगर 200 वाट है और 200 विभव इसका 200 वोल्ट है, बल्ब एक कोई बल्ब है 200 वाट का बल्ब है और वो कितना, इसका विभव वोल्टेज कितना पर काम करता है, 220 वोल्ट पर, तो इसका प्रतिरोध, इसका मतलब वो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये प्रतिरोध आपको कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे क्या आपके पास दिया हुआ है, एक क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है शक्ति W कर सकते हैं या P कर सकते हैं। तो P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 वाट, और दूसरा दिया हुआ है वोल्टेज V 220 वोल्ट। अब इस चीज़ को हम लोग फार्मूला में देखते हैं कि ये P और V और R, हमको निकालना क्या है, R निकालना है, R निकालना है। तो R का संबंध कहाँ पर है, तो ये देखिए आपका V²/R, P बराबर एक फार्मूला आ जाएगा, P बराबर V²/R। यहाँ पर अगर R बराबर लिखें तो हमारा एक फार्मूला आ जाएगा V²/P, एक फार्मूला बन जाता है ये, R बराबर प्रतिरोध बराबर। तो आपको सिंपली एक फार्मूला, इस फार्मूला का उपयोग कर दीजिए, कितना है आपका V कितना है 220
220 गुने 220 बट्टा पी आपके पास दिया हुआ है 200, 200 कर देंगे, ये कट जाएगा, 0 0 कट गया, कितना हो गया भाई, ये 2 और 2 काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 कट गया, हमारे पास कितना हो जाएगा, तो देखते हैं, 11 दूना 22, 2 और 11 हाथ में 2, 11 दूना 22 और 2 24, ये 242 ओम आंसर आया, आंसर हो गया 242 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल है कि अगर हमको ये दिया हुआ तो आर बराबर निकल गया 242 ओम, आर बराबर निकल गया 242 ओम। आपको कुछ करना नहीं है, फार्मूला को ध्यान में रखना है। इसी फार्मूले में से कभी आई पूछ देगा, कभी भी पूछ देगा, कभी ऊर्जा पूछ देगा, है ना। आपको कुछ करना नहीं है, इसका शक्ति या ऊर्जा का कोई एक फार्मूला ज्ञात है, उसके आधार पर पहले डाटा कैलकुलेट कर लीजिए, डाटा कैलकुलेट करके उसको पुटअप कीजिए, गुना भागा करके आंसर मिल जाते हैं। इजी होता है लेकिन याद रखना पड़ता है फार्मूला। यही एक विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है, विद्युतीय या इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी इस फार्मूले का महत्व है। ओम का फार्मूला, आवेश का फार्मूला और विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति का फार्मूला, ये सब कंठस्थ रहना चाहिए। ये सब आपको समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से हल कर पाएंगे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आपका कमेंट का इंतज़ार मुझे रहेगा। और अगर आप लोग को ऐसा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कुछ सुझाव आपको लगता है इसमें कुछ अच्छा करने के लायक तो उसको सुझाव में दीजिए। मुझसे जो कुछ यहाँ कुछ किसी तरह का कुछ कमियाँ दिख रही होगी उसका कमेंट कीजिए ताकि आपको एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत कम समय में मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से सब्सक्राइब किए हैं, मेरे वीडियो को बहुत तेज़ी से लाइक किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।